हेलो ऑल, इन दिस वीडियो हम एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के बारे में स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यह GS3 के सिलेबस में आता है, तो हम उसी को डिटेल में थोड़ा देखेंगे। सप्लाई चेन के बारे में स्टडी करते हैं। सप्लाई चेन क्या होता है? देखिए, जैसे फार्मर होता है, फार्मर कोई प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस एंड में कंज्यूमर के पास जाता है। बट व्हाट द कंज्यूमर वांट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, सो सप्लाई चेन किस तरह से होती है? सबसे पहले फार्मर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज होगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होगा। प्रोसेसिंग के अंदर ऐसे होता है कि फार्मर और किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए लेस कंपनी का। जैसे लेस कंपनी पोटैटो प्रोडक्शन के लिए फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद एंड में आता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में सारा प्रोड्यूस जो है वहाँ पे जाके मार्केट होगा। फिर उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डायमेंशंस आएंगी, डोमेस्टिकली उनको बेचा जाएगा। तो इसके अंदर कंज्यूमर रिस्पॉन्स भी आता है। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज इन दिस सप्लाई चेन ओनली। सो व्हाट आर द इश्यूज? इन द प्रोडक्शन स्टेज देयर इज नो डिमांड लिंक, देयर इज पुअर एक्सटेंशन एंड इनएफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता है। एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती फार्मर्स को। लैब टू फार्म तक ये कभी इसका फासला कभी पूरा हो ही नहीं पाता, या होता भी है तो देयर इज़ लेस लिंकेजेस बिटवीन दिस टू थिंग्स। फर्स्ट इज लैब, अ रिसर्च सेंटर, एंड द अदर थिंग इज़ फील्ड। लैब में स्टडी की गई जितनी भी रिसर्च होती है वो जाके फार्म की फील्ड तक नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे पुअर एक्सटेंशन होता है। डिमांड लिंक नहीं है, प्रोडक्शन जिस हिसाब से हो रही है वो डिमांड लिंक्ड नहीं है। स्टोरेज में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे देयर इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन। देयर इज़ हाई वेस्टेज, cold chain is absent or it is broken. Food safety is also the major concern. Then the other thing is processing में होता है lack of quality and poor return, low processing, poor organizational management. In the market the issues are something like this: there is poor infrastructure, there is no linkage, like there is lack of grading, there is lack of grading in quality की issues रहते हैं, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ कोऑर्डिनेटेड सप्लाई चेन। तो कोऑर्डिनेटेड सप्लाई चेन में क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड सप्लाई चेन में 2-4 चीज़ें आएंगी। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन एंड ट्रेसेबिलिटी पे हम वर्क कर सकते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। एफिशिएंसी एंड क्वालिटी कंट्रोल हम कर सकते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। मार्केट एक्सेस हम इंश्योर कर सकते हैं, जैसे हुआ भी है, देयर इज़ अ केस स्टडी ऑफ सफल। एंड इंटीग्रेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क हम कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड APMC. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. If you want these kind of small series on such topics, please let me know. Okay, thank you.